हरिपुर नाम के एक सुंदर और छोटे से गांव में रमेश अपनी पत्नी विमला के साथ रहा करता। विमला से रमेश की दूसरी शादी थी। रमेश की तबीयत अक्सर खराब रहा करती और लंबी बीमारी के चलते एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। रमेश की बड़ी बेटी सुजाता, जो उसकी पहली संतान थी, अक्सर घर के कामकाज किया करते। वही उसकी पत्नी विमला और दूसरी बेटी गुंजन आराम से चाय की चुस्कियां लिया करते। पिता के जाने के बाद सौतेली माँ और बहन ने सुजाता पे बहुत सारे जुर्म किए, पर इसके बावजूद सुजाता हमेशा चेहरे पे मुस्कान रखकर घर के सारे कामकाज खुशी खुशी किया करती। वह बेहद दयालु थी, उसका दिल बहुत ही कोमल था। यूँ तो सुजाता सारे ही काम समय पर कर दिया करती, फिर भी उसकी सौतेली माँ अक्सर उससे नाराज ही रहा करती। उसके बाल खींचती, उसे जमीन पे पटक देती और सुजाता अगर कभी खाने पीने का सामान मांग लेती तो सौतेली माँ उसका हाथ झटक कर उसे नीचे गिरा देती। वहीं वह अपनी छोटी बेटी गुंजन से बेहद प्यार करती थी, उसकी हर फरमाइश को पूरा करती थी। अच्छा खाने पीने का सामान, नए रंग बिरंगे कपड़े, फूल, नई चादर। लेकिन बेटी अक्सर पूरा समय बिस्तर पर पसरे हुए ही बिता दिया करती। इधर सुजाता को चिड़ियों से बात करना बहुत पसंद था। वह अक्सर थोड़े से गेहूं बाजरा के दाने लेकर चिड़ियों के पास चली जाया करती। जो भी रात की रोटी बची रहती वह कुत्तों को खिला दिया करती थी, मानो वह सब उसके दोस्त से बन गए थे। वह इन सब के साथ बेहद खुश महसूस करती। एक दिन वह बाजार में सब्जियां लेने गई। सुजाता ने जरूरत की सारी सब्जियां, टमाटर, आलू, बैगन, शिमला मिर्च, गोभी सभी को खरीद कर थैले में रख लिया और खुशी खुशी बाजार के रास्ते अपने घर पहुंचने के लिए तैयार हो गई। तभी अचानक उसे कहराने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी हुई थी और उसके खिलौने इधर उधर बिखरे हुए थे। सुजाता की आंखों में आंसू आ गया। वह जल्दी से बूढ़ी औरत के पास गई। बेटा मेरी मदद करो, बहुत चोट लगी है, मैं गरीब खिलौने वाली हूँ। ये सुनते ही सुजाता ने बूढ़ी औरत को जैसे तैसे बड़ी हिम्मत के साथ उठाकर एक पत्थर के किनारे बिठा दिया और थोड़ा सा पानी के बोतल में पानी डालकर बुढ़िया को पिलाया। बुढ़िया ने जैसे तैसे पानी को पिया और उसमें जान आई। वहीं उसने सारे बिखरे हुए खिलौनों को बारी बारी टोकरी में समेट कर रख दिया। ये देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। चलिए माँ जी, मैं आपको आपके घर तक पहुँचा देती हूँ। वैसे भी आप इस हालत में नहीं है कि आप अकेले ही रास्ता तय कर सके। ऐसा कहकर सुजाता ने उस बुढ़िया को उसकी झोपड़ी के आगे छोड़कर खिलौनों से भरी हुई टोकरी थमा दी। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें ये जादुई अंगूठी देना चाहती हूँ। जब भी इसे तुम पहनोगी और जो भी मांगोगी वो पूरा हो जाएगा। हंसते हंसते सुजाता ने उन्हें धन्यवाद कहा। उसके बाद वे सब्जियों का थैला लेकर अपने घर पहुंची। गेट पर सौतेली माँ और सौतेली बहन पहले से ही इंतजार कर रहे थे। अरे कहाँ चली गई थी? खाना कौन बनाएगा? हम तब से भूखे बैठे हुए हैं। बाजार में सब्जियाँ लाने गई थी या खेत में सब्जियाँ उगाने? मैं अभी बना देती हूँ, आप चिंता मत करो माँ। अरे तो अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? जल्दी जाओ रसोई घर में कुछ अच्छा सा पकाओ। सुजाता वहाँ से चली जाती है। वहीं गुंजन और सौतेली माँ आपस में हंसी ठिठोली करके बातें करते हैं। तभी सुजाता अपनी जादुई अंगूठी निकालती है। ए जादुई अंगूठी, जल्दी से स्वादिष्ट पकवान बन जाए। देखते ही देखते रसोई घर में गैस पर बड़ी सी हांडी में बड़ी और चावल बनके तैयार हो जाता है। सुजाता तो चौंक जाती है। सुजाता जैसे ही अपनी माँ और बहन को खाने के लिए बुलाने जाती है, तभी छोटी बहन गुंजन अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे नए कपड़े चाहिए और थोड़े से गहने भी, और एक नया सा बैग भी चाहिए। माँ मुझे भी नए कपड़े चाहिए थे, क्या आप मुझे दिला देंगी? और मेरा बैग भी ना बहुत फट गया है, मुझे नया बैग भी चाहिए। क्या? अरे उसे तो मैं दिला दूंगी, वो तो मेरी बेटी है। तुम्हें किस खुशी में नया बैग चाहिए और नया पर्स और नए कपड़े? तुम कहाँ जाओगी सच समझ कर? रुको तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। सौतेली माँ को सुजाता पर बहुत गुस्सा आता है। अरे एक तो तुम्हारा पिता तुम्हें हमारे सर पर छोड़ के चला गया है। जल्दी निकलो हमारे घर से। इसी समय अपना सारा सामान बांधो और मेरे घर से निकल जाओ। बेचारी सुजाता अपने सारे सामान को एक बैग में बांधती है और वहाँ से निकल जाती है। वह अपनी जादुई अंगूठी निकालती है। अंगूठी एक सुंदर सा घर आ जाए। देखते ही देखते सोफा, अलमीरा, वॉशिंग मशीन, टीवी से भरा हुआ बढ़िया मुलायम गद्देदार घर बनकर तैयार हो जाता है। सुजाता बहुत खुश होती है। इसका मतलब ये बूढ़ी माँ की असली चमत्कारी जादुई अंगूठी है।
हाँ, अब से मुझे जो भी चाहिए होगा ना, मैं इसी अंगूठी से मांगूंगी। ऐसा सोचकर सुजाता जब भी उसे भूख लगती तो नए पकवान बनाती और अक्सर अपने घर को साफ सुथरा भी रखा करती। वह बहुत खुश थी, मानो अपनी माँ और बहन से अलग होकर उसकी जिंदगी को नया मोड़ मिला था। घर भी हमेशा साफ सुथरा रहता, खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी। अब वह आराम से बाग बगीचे में फूल तितलियों के साथ टहलिया करती और साथ में अपनी मनपसंद किताबें भी पढ़ा करती। जादुई अंगूठी के बदौलत अब सुजाता मंदिर के आगे बैठे हुए गरीब और अनाथ लोगों को मुफ्त में खाना बांटा किया करती। स्कूल के बच्चों को नई किताबें, नए कपड़े ये सब दिया करती थी। आसपास के गाँव में उसकी तारीफें होने लगी। जब ये बात उसकी सौतेली माँ और बहन को पता चली, अरे तुम बस सो ही रहना, ना जाने कौन सा कुबेर का खजाना उसके हाथ लग गया है। तुमसे तो कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इधर जादुई अंगूठी के बदौलत सुजाता की जिंदगी बेहतर हो जाती है। अच्छा खासा मकान, नए नए कपड़े। एक दिन वह कहती है, ऐ जादुई अंगूठी, नई साड़ियाँ और नए जेवर दे दो, मुझे अपने दोस्त के घर जाना है। देखते ही देखते सोफा पे चमकदार सिल्क की महंगी साड़ी और गहनों से भरा हुआ डिब्बा आ जाता है। लेकिन ये सब उसकी सौतेली माँ विमला खिड़की से देख लेती है। उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। वह जल्दी से अंदर आती है और वह जादुई अंगूठी सुजाता से छीन लेती है। अच्छा, तो ये राज था तुम्हारा, अब नहीं चलेगा। तभी मैं सोचूं तुम जैसे फटीचर गरीब के हाथ में ये कुबेर का खजाना कहाँ से आ रहा है। अब ये अंगूठी मेरी है, अपनी बेटी के कोमल हाथों में पहनाऊंगी। सौतेली माँ विमला सुजाता से जादुई अंगूठी छीन लेती है और अपने घर आती है और इन सभी के बारे में अपनी सगी बेटी गुंजन से बात करती है। तुझे पता है, अरे उस फटीचर के पास ये सारा कुबेर का खजाना ना इस जादुई अंगूठी से आ रहा है। अरे वाह माँ, लेकिन अब ये मेरे हाथों में है। देखो तो सही, कितनी सुंदर लग रही है। मैं जब चाहूँ जो चाहूँ इस अंगूठी से मांग सकती हूँ। लेकिन बस कुछ ही देर में उसके हाथ पूरे लाल हो जाते हैं और गले से खून निकलने लगता है। गाल, हाथों पे सब जगह लाल बड़े बड़े धब्बे हो जाते हैं। माँ, ये मुझे क्या हो गया? ओहो मेरी बेटी के प्यारे हाथ, क्या हो गया? तो रुक, मैं अभी उससे जाकर बात करती हूँ। सौतेली माँ बिना समय गवाते हुए जल्दी से रोते हुए, आंखों में आंसू लिए हुए सुजाता के पास जाती है और अपने बेटी के दुख दर्द के बारे में बताती है। सुजाता, जल्दी से मेरे साथ चल, ना जाने गुंजन के हाथ पैर मुंह पे क्या हो गया है। ये सब सुनते ही जल्दी से सुजाता गुंजन के पास आती है और देखती है उसके चेहरे पे लाल लाल बड़े धब्बे और हाथ जलने शुरू हो गए हैं। वह उसके हाथों को थामती है और कहती है, ऐ जादुई अंगूठी, इसको सजा देना बंद कर और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ऐसा बोलते ही गुंजन के हाथ पहले की तरह हो जाते हैं। ये सब देखकर सौतेली माँ विमला के आंखों में आंसू आ जाते हैं, चेहरे पे पश्चाताप। हाथ जोड़े हुए सुजाता से कहती है, बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे दुख दर्द पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तुझसे अंगूठी भी छीन ली, लेकिन तू तो आज मेरे काम आई है। उस दिन के बाद से माँ और बहन को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वह सुजाता को खुशी खुशी अपने घर में स्वीकार करते हैं और सब एक साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं। ऐसे ही भावनात्मक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।